हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं लेके आप सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत कायदे से पढ़ेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और साथ ही साथ मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। यदि ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो अपन को कैसे इन क्वेश्चनों को आगे की ओर ले जाना है और इसको बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहां पे बोला गया अ पीस ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of these combination is R dash, then the ratio of R dash is, मतलब क्या है? देखो यहां पे बोला गया एक कोई पीस ऑफ वायर है, मतलब हमारे पास एक कोई वायर है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक कोई वायर है, ठीक है। कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। लेट सपोज कि ये जो मेरे पास वायर है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस बिटे R है। कितना है? R है। और लेट सपोज इसका जो लेंथ है दैट इज L है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हमने रेजिस्टेंस और लेंथ का कोई रिलेशन पढ़ा है, आप कहोगे हां सर। क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब L अगर मैं बढ़ाऊंगा जितना R मेरा बढ़ेगा, L मैं घटाऊंगा जितना R मेरा घटेगा। ये हम लोग देख चुके हैं और ये हम लोगों को पता है बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि मेरे पास लेंथ है L, क्या है? L, और अगर मैं इसको 5 टुकड़ों में काट रहा हूं, सो दैट L विल बिकम इक्वल्स टू 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और 5, और 5 इक्वल है। देखो ना, 5 इक्वल पार्ट, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू L बाई 5, L बाई 5, L बाई 5, L बाई 5 और L बाई 5। हाँ या ना? यदि मेरा लेंथ 5 बार कट गया तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा? R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5 और R बाई 5। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा हुआ क्यों सर? क्योंकि हम बेटे एक रिलेशन के थ्रू ऐसा देख रहे हैं, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यदि मेरे को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। और मैंने बोला कि यहां पे बोला दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारे के सारे पार्ट आपके कैसे कनेक्ट हो गए? आपस में पैरेलल से कनेक्ट हो गए। अब यदि पैरेलल से कनेक्ट है तो बच्चा जानता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 और प्लस 1 अपॉन R5। हाँ या ना बेटे? और यदि मैं कहूं कि R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R5 इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय 5, क्या मैं गलत कहूंगा? नहीं सर, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। नहीं भैया, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। मैंने कहा आई नो दैट। अब मैं इस R1, R2, R3, R4 की जगह R बाई 5 करूंगा। सो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 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 1 अपॉन R अपॉन 5। इतनी बात समझ में आई बेटे? हाँ या ना? अब सर हम सबसे पहले इस चीज को उठाते हैं और ऊपर की ओर डालते हैं। तो सर डाल दो। लो भैया, कर दिया। अब मैंने कहा कि अगर बेटे अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट विल 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R। सर ऐसा क्यों हो गया? बेटे मैथ अगर आपने देखे हो तो मैथ में क्या होता है कि A अपॉन B अपॉन C, अगर ऐसा कुछ टर्म मिले तो C डायरेक्टली किसके पास जाता है? A के पास। यहीं पे भी तो यहां पे भी यही हुआ, A अपॉन B अपॉन C, C कहां के पास पहुंच गया? A के पास। मैंने देखो डिनोमिनेटर सब सेम है
तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो 1/r इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय r। ये r दैट इज नॉट r, दैट इज r डैश r डैश r डैश। बात समझ में आया? मेरे को क्या चाहिए? r डिवाइडेड बाय r डैश की वैल्यू चाहिए, तो इस r को ऊपर ले जाऊंगा, r डिवाइडेड बाय r डैश इज इक्वल्स टू 25। तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो जरा ऑप्शन, डी मेरा करेक्ट है। बात समझ में आया? हाँ या ना बेटे? इतनी बात, अगर ये पूरे की पूरी बात अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हैं, मैं 2 सेकंड के लिए साइड में रखता हूं, 1-2 हो गया काम अपना। चलो आगे की ओर बढ़ो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। पहले बताओ पावर किसके बराबर होता है? सर मैंने जाना है P इज इक्वल्स टू VI होता है सर, हाँ या ना? अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो रिप्रेजेंट नहीं करता? देखो भाई, ये तो करता है तो इसको तो साइड निकाल के रख दो। हमने कहा ठीक है। अब सर बाय यूजिंग ओम्स लॉ हमने 3 पावर के फॉर्मूले देखे थे। एक हो गया सर V इज इक्वल्स टू IR, और दूसरा होता है सर I इज इक्वल्स टू V/R। तो अगर V इज इक्वल्स टू IR रखते हैं तो सर P इज इक्वल्स टू I²R। I²R कहीं आ रहा है सर? आ रहा है सर, ये है सर। तो इसको भी निकाल के साइड में रख दो भाई। अब I इज इक्वल्स टू V²/R होता है, तो P इज इक्वल्स टू किसके होगा? V²/R। V²/R है, यहां 2 नहीं होगा, ये गलत हो गया, 2 नहीं होगा यहां पे, ठीक है? क्या होगा? R होगा। तो V²/R ये भी है सर, तो ये भी बेटा अपना मान्य नहीं होगा, इसको भी घटाओ। तो बचा क्या? B। देखो आंसर कौन सा है? B इज द करेक्ट वन, बिकॉज पावर IR² के बराबर नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A electric bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 watt. The power consumption will be, देखो at the end मेरा पावर पूछा है, हाँ या ना? हाँ सर पावर पूछा है। पावर यदि पूछा है तो इनमें से देखो क्या क्या दिया है। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि A है, उसमें वोल्टेज कितना दिया गया? 220 वोल्ट, जिसमें पावर आपको कितना मिला? 100 वॉट। वहीं पे एक दूसरा बल्ब है जिसको वोल्टेज कितना दिया गया? 110 वोल्ट, और उसका पावर बेसिकली बेटे पूछा गया है, हाँ या ना? अब क्या यहां पे ये बोला गया कि A और B जो बल्ब है वो अलग अलग है? नहीं सर। तो लेट सपोज कि ये दोनों के दोनों बल्ब एक हैं, और यदि दोनों के दोनों बल्ब एक हैं तो इनका भाई रेजिस्टेंस भी तो आपस में बराबर होगा। हाँ सर होगा। अब बेटे ध्यान करो, अब यहां पे पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया गया है। क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? अभी सर पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करें, दैट इज यहां पे 2 की जगह क्या होता? R, तो V²/R। ये फॉर्मूला याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्व है। देखो ध्यान से सर, P इज इक्वल्स टू V²/R होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या बात है। R नहीं गिवन है, क्या R नहीं निकाल सकते सर? निकाल सकते हैं। दैट इज 100 इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय R। सर R इधर ले जाओ, तो हम ले गए सर। R मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है? R is equals to 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो बेटे, एक जीरो से एक जीरो, बचा क्या अपने पास? बचा बेटे 22 मल्टीप्लाई बाय 22। यदि मैं बेटे इसको सॉल्व करूं सो दैट विल बी द 44 44 484। सो आंसर मेरा कितना आया? 484। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब यदि मेरे को रेजिस्टेंस पता है तो क्या मैं पावर नहीं निकाल सकता हूं? बड़े आराम से निकालूंगा सर। P इज इक्वल्स टू V²/R। V मेरा गिवन है सर 110 गुणे 110 बटे सर R मेरा गिवन है दैट इज 484। सर इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। सर आंसर देख लेते हैं, आंसर विल बी 25 वॉट।
बात समझ में? वॉट वाला वो वाला वॉट नहीं, वॉट वाला मतलब WATT। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसको सॉल्व कर लेना बेटे, आंसर आपका आ जाएगा 110%। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, बताओ कितना होगा? मतलब क्या बोला गया? इन्होंने कहा दो कंडक्टिंग वायर है जो कि सेम मटेरियल से हैं, जिनका सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है। पहले वो कनेक्ट करे गए आपका सीरीज में, देन वो कनेक्ट करे गए आपका पैरेलल में। तो आप बताओ रेशियो हीट के रिस्पेक्ट में, हीट मतलब H इज इक्वल टू I²RT, उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, क्या करा जा सकता है भाई? तो भाई ऐसे जब क्वेश्चन आए तो अपन को करना क्या है? देखो अपने को पता है कि हीट जो मेरा होता है दैट मींस H इज इक्वल्स टू I²RT। क्या हम इस फॉर्मूले से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? ध्यान से देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ डालूं तो मेरे को रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, टाइम भी है। क्या आई है सर? नहीं है। दैट मीन्स हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसको? H इज इक्वल्स टू I²RT को नहीं कर सकते। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे बोला जा रहा है सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V मेरा सेम है। यदि मैं इस H को V में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे को हीट एनर्जी मिल सकती है। सर कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू बच्चों होता है IR, हा या ना? यदि मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो H विल बिकम इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T। क्या हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? अगर मैं इसको खोलूं so that will ultimately will become equals to this one, like I²R² divided by RT। R से R कैंसिल हुआ, I²RT। हाँ या ना? हमको वही मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला फॉर्मूला चूज करा। बात समझ में आ रहा है बेटे? अब एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल and the equal length and equal diameter are first connected in series। यदि ये सीरीज में कनेक्ट होंगे, जिनका रेजिस्टेंस R है, तो अगर मैं पूछूं बेटे तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पे किसके बराबर होगा? सो दैट मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R, बिकॉज R प्लस R। यही वायर अब बोला कि देन इट इज कनेक्टेड इनटू द पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में ये लाइक फॉर एग्जांपल ये पैरेलल है, ठीक है? अगर अब ये पैरेलल में कनेक्ट है बेटे तो दैट इज R एंड दैट इज R, तो 1/R EQ इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। तो 1/R is equals to 2/R, so R ultimately is equals to R/2, that is in a parallel way। बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ या ना? इसको अपन अब साइड में कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब मेरे को पूछा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, तो उसका मेरे को रेशियो जानना है। तो रेशियो अगर मैं सीरीज में बात करूं सो दैट विल बी द V² डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय V² डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T, दैट इज H ऑफ सीरीज एंड H ऑफ पैरेलल, HS एंड HP। इतनी बात समझ में आई? यहां पे बोला गया सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है V मेरा सेम है, कैंसिल करो, इक्वल टाइम T मेरा सेम है, कैंसिल करो, तो आंसर क्या बचा? HS डिवाइडेड बाय HP इज इक्वल्स टू 1/RS डिवाइडेड बाय 1/RP। इतनी बात क्लियर है?
यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा A/B/C/D, D A के पास, C B के पास जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो R मेरा RP मेरा जाएगा 1 के पास, so that is a RP, 1 जाएगा RS के पास, that is a RS, RP that means पैरेलल वर्जन मेरे को कितना दिया गया है, that is R/2, और मेरे को R सीरीज कितना दिया गया है, 2R, हाँ या ना, that will become equals to R divided by 4R, R से R कैंसिल हुआ, so the answer will become equals to 1/4। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर ये कैसे हो पाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड द आंसर विल बी 1/4। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो मैंने दो चीजों के बारे में बताया था, पहला आपका हो गया वोल्ट मीटर और दूसरा हो गया एमीटर, लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में। सो वोल्ट मीटर बेसिकली मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन वोल्ट मीटर मेरा कनेक्ट कहां पे होगा, इन द सर्किट। सर्किट में मेरा कनेक्ट कहां पे होगा, देखिएगा ध्यान से, ये मैंने बनाया एक सर्किट, दैट इज द रेजिस्टेंस, देयर इज द लंबा वाला डंडा, छोटा डंडा, लंबा डंडा, छोटा डंडा, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज द पॉजिटिव वन, दैट इज द नेगेटिव वन, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इतनी बात आ रही होगी। वोल्ट मीटर हमेशा लोड के टर्मिनल पे लगता है, तो वोल्ट मीटर अगर मेरे को लगाना है सो इट विल कनेक्टेड इन द पैरेलल वे। बात समझ में आया, पैरेलल क्यों, बिकॉज बेटे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है, और यदि ये सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया सो बेसिकली इट इज नॉट वर्किंग, और साथ ही साथ ये मेरे को रीडिंग भी गलत देगा। दैट्स व्हाई वी डू नॉट कनेक्ट वोल्ट मीटर इनटू द सीरीज। आगे देखते हैं आंसर क्या लिखा है, आंसर एक बार पढ़ो जल्दी से। A voltmeter is connected in parallel to measure the potential difference between 2 point। वोल्टमीटर कहां कनेक्ट होता है, पैरेलल में, किस लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अ कॉपर वायर has diameter 0.5 millimeter and the resistivity of 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, what will be the length of this wire to make the resistance of 10 ohm। मतलब मेरे को यहां पे L पूछा गया है और गिवन क्या, गिवन लिखो सबसे पहले, कॉपर वायर डायमीटर D मेरे को कितना गिवन है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर। क्लियर है, हाँ सर। आगे बात करते हैं, रेजिस्टिविटी मेरे को गिवन है सर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। सर मेरे को रेजिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज अ 10 ओम। सर मेरे पास एक रिलेशन भी तो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया का, वो क्या है सर, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। मेरे को चाहिए क्या सर, L, D, रो R सब दिया है, D से मैं निकाल लूंगा A, वो भी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन अगर मेरे को L निकालना है तो L विल बिकम इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय रो। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटे, हाँ या ना, यही सेम चीज हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे आता है मेन बात कि सर इस डायमीटर से हम लोग एरिया कैसे निकालें। डायमीटर मेरा कितना गिवन है, दैट इज D इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर, और यदि मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है सो दैट विल 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को पता है कि मेरे को चाहिए एरिया, एरिया निकालूंगा किसका, अगर मैं बताऊं बेटे वायर, वायर किस शेप का होता है, वायर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, लेट सपोज दिस इज द वायर, तो ये वायर अगर आप आगे से देखोगे सो ये वायर आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा कि नहीं, तो मेरे को एरिया किसका निकालना हुआ, एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले इसका डायमीटर निकालूंगा, तो डायमीटर के लिए वो एरिया के लिए क्या होता है, एरिया
ऑफ सर्कल मेरे को एट द एंड निकालना है, दैट विल बी द पाई आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली मेरे को आर चाहिए, और आर और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2। तो सॉल्व करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 मीटर, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 मीटर, और अगर मेरे को r निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर। इतनी बात समझ पा रहे हो बेटे? तो अगर मैं कहूं कि अब सर मेरे पास एरिया भी है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है सर 22/7, दैट विल अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल टू अप्रॉक्स 3.14 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, सॉरी -4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। इतनी बात समझ में आई? सारी की सारी वैल्यू बेटे उठाओ, इसमें पुट करो। अब अगर हम पुट करेंगे सो द आंसर विल बिकम इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, तो लेंथ इज इक्वल, सॉरी ये कौन सा पेन आ गया भाई, हाँ, सो लेंथ विल बिकम इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मेरा कितना है बेटे, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है बेटे, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। अगर मैं बेटे पूछूं तो रेजिस्टिविटी मेरा किसके बराबर होगी, दैट विल बी द 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8, और दैट इज द ओम मीटर एंड दैट इज ओम। ये अगर मैं यूनिट छोड़ूंगा तो मेरा अल्टीमेटली यूनिट आएगा ओम, सॉरी अल्टीमेटली मेरा यूनिट आएगा मीटर, बिकॉज मेरे को लेंथ निकालना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपका लेंथ बेटे कितना निकलेगा, लेंथ विल बिकम इक्वल्स टू 122.6 मीटर। यही सेम चीज मैंने यहां पे आपको करके दिखलाई और दिखाने की कोशिश भी करी। इतनी बात समझ में आ रहा बेटे, हां या ना? अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो और मैं आगे की ओर प्रस्थान करूं। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका कि आप इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आगे की ओर बढ़ते रहें, और दूसरा तरीका एज सिंपल थ्योरी के फॉर्म में आप समझ लो। थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से देखो, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर अगर पहले d था, अब कितना हो गया 2d, हाँ या ना? इफ डायमीटर इज इंक्रीजेस, रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजेस, सो रेडियस भी कैसा होगा 2r, हाँ या ना? अब नेक्स्ट पूछा है हाउ डज द रेजिस्टेंस, तो बेसिकली r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a। अगर बेटे ये सारी चीजें डबल हो रही हैं तो अल्टीमेटली एरिया भी तो डबल होगा, और कितना होगा 4 गुना। कैसे होगा सर? देखो एरिया सर होता है पाई आर स्क्वायर, आर सर मेरा हो गया 2r, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 4 पाई आर, और आपका रेजिस्टेंस कितना गुना कम होगा, दैट इज 1/4 टाइम्स, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरी वाली चीज घटती है उसी प्रोपोर्शनल के साथ। अगर ये 4 गुना बढ़ गया है तो ये 4 गुना घट भी जाएगा। बात समझ? क्या घट जाएगा? रेजिस्टेंस। सर इसका आंसर अगर एक बार दिखा दो तो मजा ही आ जाएगा। देखो, if a wire of diameter doubled, it is taken, then area of cross section become 4 times, because area is equals to pi r square. R will become equals to 2r. देखो ना, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और r मेरा किसके बराबर है बेटे 2r के। अगर मैंने इसको पुट कर दिया सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 4 पाई r। तो एरिया न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम्स, कितना होगा पुराने वाले से, सो दैट्स व्हाई इट इज 1/4 टाइम्स डिक्रीजेस। बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आगे की ओर बात करते हैं। यहां पे बोला गया द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर
for corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। यहां पे VI का ग्राफ मेरे को गिवन है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। कैसे पता लगाएंगे भाई, बताओ जल्दी से। तो इसके लिए बच्चों हम लोग करेंगे क्या, देखो इसके लिए दो तरीके हैं। दोनों तरीकों से आंसर आएगा, लेकिन नंबर आपको एक ही तरीका दिलवाएगा। क्या बात करो सर, अगर आंसर आ रहा है तो नंबर हमको दे के जाएगा, नहीं। एक तरीका क्या है, देखो रेजिस्टेंस पूछा है, वी आई मेरे को गिवन है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई कर दूंगा, हो जाएगा मेरा काम। नहीं, काम तो होगा, नो डाउट आंसर आपका आएगा, लेकिन दिया क्या है, ध्यान पूर्वक देखो जरा ध्यान से। द वैल्यू ऑफ करंट आई एंड वी, ठीक है, आखिरी वाली लाइन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। पहले तो हमको ग्राफ को प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉटिंग के बाद मेरे को ग्राफ के थ्रू ही रेजिस्टेंस बताना है। याद करिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वाला मेरा बेटे, ये बताओ किस किसने बच्चों ने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि एक ये है, एक ये है, दैट इज V, दैट इज I, और दैट इज ग्राफ, हाँ या ना। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा, लेकिन जब y मेरा v होगा, x मेरा i होगा, सो ये जो स्लोप होगा ये r कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये चेंजमेंट हो जाए, ये मेरा i हो, ये मेरा v हो, सो दैट इज 1 अपॉन r कहलाएगा, बिकॉज r इज इक्वल्स टू v अपॉन आर आई, v अपॉन i। और अगर वो रेसिप्रोकेट हो गया तो 1 अपॉन r ही तो कहलाया जाएगा। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सर मैंने यहां पे ये ग्राफ ड्रॉ करा और मेरे को ऐसी स्ट्रेट लाइन देखने को मिली। ग्राफ आप लोग देखिएगा, ठीक है। करंट अगर आपको निकालना है तो बेसिक देखो, अगर आप मैक्स लेते हो, मिनिमम लेते हो, उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, यू विल फाइंड इट आउट द आई। यही सेम चीज आपको वोल्टेज में भी करनी है। वोल्टेज के लिए आप वोल्टेज में, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 3.4 माइनस 1.6, दैट इज माई वोल्टेज, और मैंने ले लिया 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, ये मेरा हो गया करंट। अब अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे को V कितना गिवन है, दैट इज 6.8, I कितना गिवन है बेटे, दैट इज 2। सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आया, 3.4। लेकिन किसको सॉल्व करके, ग्राफ का यूज करके। ये चीज याद रखिएगा, आपको ये सॉल्यूशन देना है, बट बाय यूजिंग द ग्राफ। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance। so ultimately आपको R निकालना है, और बच्चा बच्चा जानता है V is equals to I R, R is equals to V upon I। इतना बात तो समझ सकते हो। वोल्टेज मेरे को गिवन है 12, करंट मेरे को कितना गिवन है, 2.5 मिली एम्पियर। यहीं पे बात आके ठक गई। अगर मेरा पहला लेक्चर उठा के देखोगे ना करंट का, मैंने वहां पे करंट की 4 यूनिट बताई है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर और कूलाम पर सेकेंड। और मिली एम्पियर को एम्पियर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर, एंड देन यू विल एबल टू फाइंड इट आउट द रेजिस्टेंस आफ्टर सॉल्विंग दिस वन। बात समझ में आया बेटे, हाँ या ना। आंसर देख लो, आंसर आपका यही निकलता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट मैं इसमें बड़े आराम से समय ले सकता हूं, लेकिन ये आपका कार्य है, सॉल्विंग आपका कार्य है। मैं बस आपको पहुंचा दूंगा उस रास्ते तक, लड़ना आपको पड़ेगा। और अगर इस लड़ाई से डर रहे हो तो अवश्य बात मान लो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। ये क्लियर है 110%। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट,
A battery of 9 volt is connected in series and the resistor of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and Z12 respectively, how much current would flow through the 12 Q रजिस्टर। अब यहां पे जो गलतियां हैं मैं उसको सुधार ले रहा हूं, मे बी ये मिसप्रिंट हुई हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, यहां पे अपन लगाएंगे बेटे सीधा सिंपल ओम 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 ओम, बस ठीक है। अब यहां पे सॉरी, हाँ हाउ मच, हाँ सही है, सही है, सही है। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे बोला गया बेटे कि आपका रजिस्टर कई सारे जुड़े हैं, कहां पे जुड़े हैं, इन द सीरीज। देखो 1 2 3 4 और ये मेरा 5। पहला है मेरा 0.2 ओम, दूसरा है मेरा 0.3 ओम, तीसरा है मेरा 0.4 ओम, पांचवा है मेरा 0.5 ओम और छठवां है मेरा 12 ओम। ये सारे के सारे कनेक्ट किसमें, सीरीज में, और अल्टीमेटली एक बैटरी मैंने लगाई है जो कि है 9 वोल्ट की। मेरे को जानना है कि करंट इसमें कितना जा रहा है, किसमें, इसमें 12 वोल्ट में कितना जा रहा है। तो करंट अगर आपको याद हो तो सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है, करंट नहीं होता है। तो अगर मैं V इज इक्वल्स टू आई आर होता है और I इज इक्वल्स टू बेटे क्या होता है, V अपॉन आर। वोल्टेज मेरे को गिवन है, रेजिस्टेंस मेरे को गिवन है, क्या मैं I नहीं निकाल सकता हूं, बड़े आराम से निकालूंगा। देखो एक बार, देखो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। आर कितना है 13.4। सर ये 13.4 कहां से आया, 13.4 कहां से आया बताओ। अगर आप देखोगे सो यहां पे बात देखो, V इज इक्वल्स टू बेटे होता है I अपॉन आई आर। क्या होता है आई आर, और मेरे को चाहिए I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं सारे के सारे रेजिस्टेंस का सम कर दूंगा, और जैसे ही सम करूंगा सो दी आंसर विल बी 13.4 और V मेरे को पता है 12, 13.4 सो दी आंसर विल बिकम इक्वल्स टू 0.65 एम्पियर। बात समझ में आया, बिकॉज इन द सीरीज देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट। सीरीज में कभी नहीं होगा I1 I2 I3 I4, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे I होता किसमें, वोल्टेज में, V1 V2 V3 V4, और अल्टीमेटली मेरे को फाइनल वोल्टेज तो दिया ही है 9 वोल्ट। तो दिक्कत तो है ही नहीं। ये भी बहुत इजी फीजी सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। मतलब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के पहले पार्ट में सिर्फ हमने 9 क्वेश्चन तक देखा। आगे के आगे जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। So on my left hand side and on your right hand side you will see a bunch of courses that is of course completely free of cost। और साथ ही साथ यदि आपको ई बुक और ई नोट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ ये हैंडसम डूड है, ये थोड़े से हैंडसम है, ये थोड़े से हैंडसम है, बस इनको कहेंगे मोस्ट हैंडसम, ठीक है। इनके बारे में यदि जानकारी चाहिए तो आप एप्स को फॉलो कर सकते हैं। लिंक कहां है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।